Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके इस खूबसूरत प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक को कंप्लीट किया था, जिसमें भी डिफ्रेंशिएशन हमको करना था गिवन फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों एक ही टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 और 10 में क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसे चेक करते हैं कि गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। वैसे आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा फिर भी मैं बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले अगर कोई फंक्शन है हमको उसको चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों आपस में इक्वल है तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज इट विल बी नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो वो निकालेंगे कैसे, वो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं बता रहा हूँ। आपको करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, जहां पर a क्या है, जिस पॉइंट पर हमको निकालना रहेगा, जिस पॉइंट पर निकालना रहेगा वो जो देगा उसको हम लोग a मानेंगे। तो क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। राइट हैंड डेरिवेटिव ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, अब a माइनस h की जगह क्या रखना है, a प्लस h रखना है, और ये फार्मूले में है तो ये माइनस रहेगा f ऑफ a, और नीचे भी क्या करना है, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। मतलब दोनों में अंतर क्या है, जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो याद रखना ये तीनों जगह माइनस होगा, और जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो सिर्फ यहाँ पर माइनस रहेगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में ही करने वाले हैं, इन दोनों को निकालेंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आया तो बोलेंगे कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। यानी x इक्वल्स टू 1 पर ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हमको प्रूव करना है। तो अभी मैं आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना सिखाया, यही दोनों निकालेंगे, और ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो गिवन फंक्शन है ये क्या, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं फंक्शन हमको क्या दिया है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, हमको निकालना है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 के लिए वेयर x बिलोंग टू कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब यहाँ पर रियल नंबर होता है, जो कि आप जानते हो रियल नंबर क्या होता है। हमको चेक किस पे करना है, एट x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और दिखाते हैं कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h होता है, तो a की जगह यहाँ पर कितना दिया है, 1 दिया है, तो मैं लिख रहा हूँ, तो f ऑफ 1 माइनस h लिखेंगे, माइनस f ऑफ a का मतलब कितना दिया है, 1 दिया है। फार्मूले में जहाँ जहाँ a था वहाँ सिर्फ 1 रख रहा हूँ। ठीक है, अपॉन माइनस h। चलिए आगे देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए इस पूरे को आप x मानोगे, इस पूरे को क्या मानते हैं, x, तो f ऑफ x, और f ऑफ x को क्या लिखना है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, यानी इस x के जगह हमको 1 माइनस h पुट करना पड़ेगा। तो चलिए पुट कर लेते हैं, x के जगह 1 माइनस h, तो 1 माइनस h माइनस 1 ये हो गया, और माइनस f ऑफ 1। ठीक है, यानी x के जगह क्या रखना है, ये पूरे को x मानोगे ना, तो x की जगह यहाँ पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो आपको मिलेगा 1 माइनस, ये x की जगह 1 रख दिया, और ये 1 पहले से ही है, तो 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h। समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए ध्यान से, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये भी कट के 0 हो गया। आपको क्या मिला,
लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर तो -0 बचा तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पर देखिए -h और अपॉन कितना है, और ये देखिए -h तो मिला लेकिन ये मॉड में है, तो मॉड में -h का क्या हो जाता है, +h हो जाता है। तो आपको यहाँ पर मिला h अपॉन -h, और ये कट के क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। भाई h अपॉन h कट के -1 हो जाएगा। अब h है ही नहीं कि हमको 0 पुट करना है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आपका क्या आया, -1 आया। चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। RHL सॉरी RHD निकालना है, RHL नहीं, लिमिट नहीं निकालना, डेरिवेटिव निकालना है। तो RHD लिखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो h टेंस टू 0। अब f ऑफ क्या होता है, a प्लस h रहता है, तो a की जगह 1, तो 1 प्लस h, ठीक है। माइनस f ऑफ a मतलब f ऑफ 1 अपॉन क्या रखना है, h रखना है, ठीक है। रख लेते हैं वैल्यूज, लिमिट h टेंस टू 0। x के जगह क्या रखना है, 1 प्लस h रखना है, तो मॉडुलस में 1 प्लस h -1 माइनस, आपको ये पता है x के जगह 1 रखना है, तो 1 - 1 ये मॉडुलस में रहेगा अपॉन h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर भी देखिए -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, 0 ही हो गया। और ये यहाँ पर क्या बचा, h अपॉन h बचा, तो h अपॉन h, और h अपॉन h का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा -1 आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या +1 आ गया। दोनों इक्वल नहीं है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो f of x is not differentiable at x is equals to 1, यानी x इक्वल्स टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल्स टू, बड़े ब्रैकेट में x लिखा है, when x is greater than 0 but less than 3 is not differentiable at x equals to 1 and x equals to 2। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, हमको प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है 1 और 2 पर। एक बात मैं आपको बता दूं क्लियर कट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, इस पॉइंट को आप याद रखो, ठीक है। और कभी भी मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 में बताया था कि आपको बड़े ब्रैकेट में कुछ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स लिखा मिल जाए या सिर्फ अल्फ़ाबेट मिल जाए तो समझ जाना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ये भी मैं अपनी वीडियो में आपको बताया हूँ, क्योंकि जब तक आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझोगे नहीं तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर कट समझ में नहीं आएगा। अब याद तो भले कर लोगे, लेकिन मैथ कभी याद रखना, याद नहीं किया जाता है, समझा जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा फिर से मैं हिंट दे दूंगा आपको कैसे करना है, बाकी बातें हम लोग करेंगे क्वेश्चन करते समय। तो सबसे पहले दिया क्या है, सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन का। चलिए सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल टू x, बड़े ब्रैकेट में, जहाँ पर x का वैल्यू 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। हमको देखिए चेक कहाँ कहाँ करना है, x इक्वल्स टू 1 पर तो अलग अलग दो क्वेश्चन समझ इसमें बन गया, 1 पर भी चेक करेंगे और 2 पर भी चेक करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है और लिखेंगे यहाँ पर कैसे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में, थोड़ा सा मैं आपको फिर से हिंट दे देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हम लोग हमेशा पूर्णांक में लिखते हैं। जैसे मैं बोला था, अगर जैसे 5.3 है तो इसको अगर हमको लिखना रहेगा तो हम लोग 5 लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 6.1 है तो हम लोग इसको 6 लिखते हैं, यानी पॉइंट को छोड़ करके जस्ट उसके पहले का नंबर लिखते हैं। समझ में आ रहा है? वैसे ही करके
और सारे वैल्यूज़ को आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा हिंट के तौर पे मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के तौर पर अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग सपोज करो इसको थोड़ा सा नंबर लाइन पे समझते हैं तो हमको लग रहा है ज़्यादा आपको और अच्छे समझ में आएगा, और ये समझना भी ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए ये मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट आपका x है, तो जस्ट इसके बाद वाला क्या आता है, x+1 आता है, और जस्ट इसके पहले वाला क्या आएगा भाई, ये समझ लो एक तरीके से 0 है ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? काम करो, ऐसे आपको कंफ्यूजन होगा। चलो हमको पॉइंट जो निकालना है वो एट x इक्वल्स टू कितना निकालना है, 1 पर निकालना है ना, x इज इक्वल्स टू 1 पर निकालना है। तो 1 के हिसाब से ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझते हैं। तो ये वाला अगर मैं 1 बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, और ये 1 के पहले क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये तो अब आप समझ रहे होंगे, मैं x न लेकर के डायरेक्ट नंबर से समझा रहा हूँ। अब x अगर मान लीजिए ये 1 है, तो अगर 1 से थोड़े से ज़्यादा के लिए अगर मैं बोलूँ, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा एक पॉइंट में ले रहा हूँ h, ये डिस्टेंस कितना h है, तो इसको क्या आप लिखोगे, 1 + h लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे, 1 - h लिखोगे। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम लोग यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में। 1 - h देगा तो जस्ट उसके पहले का 0 लिखेंगे, और 1 देगा तब तो 1 लिखते हैं क्योंकि 1 का 1 ही होगा, ठीक है। अब जैसे 1 + h देगा तो हम लोग 1 लिख लेंगे। अब हम लोग एट x इक्वल्स टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे आप लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a + h, a का मतलब यहाँ पर भी 1 ही है तो 1 + h, सॉरी माइनस लिखते हैं ना, माइनस लिखते हैं, माइनस f ऑफ a तो f ऑफ 1 अपॉन -h, यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो x की जगह क्या रखना है, 1 - h रखना है, तो लिख लो 1 - h, ठीक है, माइनस f ऑफ क्या रखना है, f ऑफ x की जगह बड़े ब्रैकेट में 1 रखना है, ठीक है, अपॉन -h। ऐसे तो लिखोगे ना भाई, f ऑफ ये पूरा x है तो x की जगह बस ऐसे लिख दो, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 1 - h है तो 1 - h रहेगा तो जस्ट उसके पहले वाला लेंगे, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो हम लोग क्या यहाँ पर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 0, और ये माइनस क्या है 1 अपॉन क्या है ये -h। समझ में आया? माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, और ये 1/h मिलेगा। अब h की जगह अगर हम लोग 0 पुट करें और 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू इन्फिनिटी आ गया। अब चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं, और ये इन्फिनिटी के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिफरेंशिएबल हमको नहीं प्रूफ करना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ a + h होता है, a का मतलब कितना है 1 है तो 1 + h, माइनस f ऑफ a तो f ऑफ 1 अपॉन h होता है तो h हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 + h रखना है बड़े ब्रैकेट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह 1 + h रखना है तो ये हो जाएगा 1 + h माइनस f ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में f ऑफ 1 अपॉन h, यही होगा ना। अब देखिए ध्यान से, अब 1 + h तो मैं आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर देखिए नंबर लाइन पे अगर 1 + h है तो उसके पहले वाला क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। भाई ये देखो ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ठीक है। तो ये बोलेगा तो ये रखोगे, और ये बोलेगा तो ये रखना पड़ेगा। अगर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 + 1 2 आएगा, तब तो हमको सेम टू सेम वही रखना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हम लोग ठीक उसके पहले वाले नंबर को पुट करते हैं। तो 1 + h की जगह आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। समझ में आ गया आपको? तो निकाल लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, इसके जगह आपको रखना है 1 - 1 अपॉन h, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 अपॉन h, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू इन्फिनिटी आया, राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 आया, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो अब लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
is not equals to right hand derivative, so f of x is not differentiable एट x इज इक्वल्स टू 1। तो 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग x इक्वल्स टू 2 के लिए भी इसको प्रूफ कर लेते हैं। इक्वल्स टू 2 के लिए देख लेते हैं जिसका सेकेंड पार्ट है। तो एट x इज इक्वल्स टू 2, तो इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ आप कैसे बनाओगे, क्योंकि जब आप ग्राफ बना लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको समझ में आएगा। बीच में 2 लेंगे, 2 से एक ज़्यादा पूर्णांक 3 होता है और 2 से एक पहले क्या होता है 1 होता है। एक पॉइंट हम लोग और डिफाइन कर लेते हैं, h अगर ये ज़्यादा है तो आपको पता है इसको क्या लिखेंगे 2 + h। भाई अगर ये h है तो ये 2 यहाँ तक 2 है तो ये 2 + h हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 - h हो जाएगा। मतलब ध्यान से देखो, अगर हमको 2 + h मिलेगा तो हमको 2 लिखना, और 2 - h मिलेगा तो 1 लिखना है एज पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में आ गया। अब चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए f ऑफ a - h होता है, a का मतलब यहाँ पर भाई 2 है, तो f ऑफ 2 - h माइनस f ऑफ 2 अपॉन -h, यही तो लिखेंगे। ठीक है, फर्दर इसको हम लोग फिर दोबारा लिखते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब f ऑफ ये पूरा x है और इसको क्या लिखना पड़ेगा बड़े ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में, तो 2 - h हो जाएगा, और माइनस f ऑफ 2 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2, और अपॉन कितना है -h। अब देखिए मैं आपको बोला था कि 2 - h रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसका वैल्यू क्या होता है 2 - h का 1 होता है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, और 2 को क्या लिखेंगे 2 ही लिखेंगे, तो -2 अपॉन -h। तो लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा -1 अपॉन -h। अब आपको पता है कि h इक्वल्स टू 0 रखोगे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/0 का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारा वैल्यू क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया। अब चलिए बच्चों राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो RHL निकालते हैं, RHD सॉरी। ठीक है, तो क्या लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0। अब f ऑफ a प्लस h होता है, तो f ऑफ a का मतलब 2 + h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h, यही तो लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको क्या करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में लिखना है, तो 2 + h माइनस 2 अपॉन h। समझ में आ रहा है। अरे भाई f ऑफ x है तो f ऑफ x की जगह क्या रखना है 2 रखना है। ये f ऑफ x पूरे को x मानेंगे तो x की जगह 2 + h रखना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू बड़े ब्रैकेट में x ही दिया है ना, इसीलिए। अब चलिए, अब 2 + h रहता है तो हम लोग क्या लिखना है, मैं आपको पहले ही बताया 2 + h रहेगा, जस्ट उसके पहले क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा। तो चलिए भाई यहाँ पर हमको 2 रखना पड़ेगा, तो लिख लीजिए लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका हो जाएगा 2, और ये कितना है 2 का वैल्यू 2 ही होगा, तो -2 अपॉन h। ठीक है, तो क्या मिला, अरे भाई 2 - 2 अपॉन 0, तो 0/0। h के टेंस टू 0 अगर आप रख भी देते हो तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू इन्फिनिटी आया, राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 आया, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो बोलोगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equals to right hand derivative, so f of x is not differentiable। ठीक है, is not differentiable at x is equals to 2, यानी x इक्वल्स टू 2 पर ये जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए
और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।